पहला शेर आपने ऐसा कौन सा कहा कि जहां से लगा कि नहीं बस अब आपकी जो है मंजिल यहीं से शुरू होने वाली है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, मंजिल पे पहुंचना बाकी? वो कुछ मेरे घर के हालात थे ऐसे कि कुछ ऐसे शिराजा था जो बिखर गया था, तो उससे मुतासिर होके मेरे जहन में शेर शायरी या मिसरे मौजू करना या तबीयत में मौजूनियत होना तो वो अलग चीज है। मौजू तबीयत तो लेके पैदा हुआ, लेकिन बाकायदा शेर की शक्ल में कोई शेर जो कहा जिसको तवज्जो मिली वो ये था कि किसी के वास्ते साया बना हुआ हूँ मैं, किसी के वास्ते साया बना हुआ हूँ मैं, न जाने धूप में कब से खड़ा हुआ हूँ। क्या बात, क्या बात। तो यहाँ से उसके बाद लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो इसमें फिर गजल कही, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। और वो माहौल भी रामपुर का अदबी उस जमाने में था और आज भी है, और रामपुर जो है वो तीसरा स्कूल भी कहलाता है लखनऊ दिल्ली के बाद। तो बहुत अच्छा माहौल था और असातिज़ा की सोबत मिली, अपने से बड़ों में बैठने का हमेशा मौका मिला। उससे जहन जो था वो उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा आगे की बात सोचने का कायल हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि जब पहला शेर कहा और जब लगा कि हाँ कि अब हम इसमें आ रहे हैं, वहां से आपको जैसा भी आपने बताया, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही है? मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र थी। अच्छा। और 15 साल की उम्र में वो हादसा कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से जहन पे असर हुआ। तो उसके बाद 17-18 साल की उम्र में तो मुशायरे में आ गया था। अच्छा। चूंकि कुदरती तौर पे अल्लाह ने तरन्नुम भी दिया था और उसके बाद शेर भी मेहनत से कहे और लोगों को सुनाए तो उनको अच्छे लगे। तो ये अल्लाह का करम और लोगों की दुआएं और उनकी पसंदीदगी के सबब जो है वो मैं आज यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ, और जो आप पसंद फरमाते हैं तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार अपने सामईन का भी और उससे पहले अपने अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक सवाल और है कि जब आपने शुरुआत करी तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि अब लगा कि हाँ वो शोहरत, वो चीजें आ गई और दावतें आने लगी? देखिए, ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में हादसात जो हैं वो मुख्तलिफ अशकाल में यानी मुख्तलिफ सूरतों में रूनुमा होते हैं। तो वो शायर महसूस करता है और उससे मुतासिर होता है, और जब मुतासिर होता है तो उसी मजमून को शेर बना के अपने दिल की कैफियत को वो ढाल देता है। वो बात तो उसकी अपनी होती है लेकिन लगती सबकी है। तो यही एक सबब है कि शायरी में जो बात कही जाती है वो असर रखती है, वरना अगर वही बात नस्र में कही जाए तो उतना असर नहीं रखेगी। लेकिन वही बात जब शेर में ढलती है, कालिम में ढलती है, तो कुदरत की ये देन है और कुदरती बात है कि उसमें असर पैदा हो जाता है। और शायरी वही है जिसमें असर हो। अगर बेअसर शायरी है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने कोई रूखा सूखा कुछ खा लिया। सही है।